हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ आर्यन नाग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। एंड ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, अपनी ब्लॉगिंग वाली नहीं है। ये है एक स्टोरी टाइम वीडियो। स्टोरी टाइम वीडियो किस चीज़ की? तो स्कूल टाइम फेल की स्टोरी। बेसिकली आजकल क्या हो रहा है, अभी रिजल्ट आ रहे हैं बच्चों के, है ना। 10th का रिजल्ट, 12वीं का रिजल्ट अभी आना है। एंड बहुत सारे अपने भाई होते हैं, दोस्त होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं कि स्ट्रेस में होते हैं कि भाई कभी भी रिजल्ट आएगा, कभी बम फट जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी कहानी भी सुनाई जाए बीच में थोड़ी बहुत, ताकि बंदों को एक वो मिले, हौसला मिले सुन के। हैं तुम्हें भी थोड़ा रिलीफ मिले। रिलीफ तो क्या ही है, बाकी हौसला तुम्हें और स्ट्रेस हो सुन के। तो चलो। और ये हल्का हल्का मैंने लिख रखा है ताकि मेरे को याद रहे, क्योंकि बहुत सारे इवेंट है भाई। तो भाई 4th 5th तक तो ना मैं मतलब नॉर्मल, फोर्थ जैसे 4th से पीछे का तो मैं गिनूंगा ही नहीं कुछ, वो तो वैसे ही होता है। फिर भी आती है 5th क्लास। 5th क्लास का मेरे को जहाँ तक याद है भाई, 5th में मेरे को पता नहीं क्या हो गया। 4th में हल्का समय गिर गया था। 5th में आके फिर मेरा और पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो गया। अभी नॉर्मल लग रहा होगा तुम्हें सुनने में। फिर भाई 5th में मेरे को मिलता है लाइफ का पहला वो बकचोद दोस्त, वो था आशुतोष। ठीक है, तुम ये देखो, ये फोटो है उसकी मेरे पास। थोड़ी सी वीडियो कॉल में बात करें थोड़ी देर पहले। ये अब तो ये बंदा चला गया दिल्ली, और उस टाइम पे ना पहला ये था, ये इतना वो था ना भाई। मतलब आज अगर ये, अभी तो तुम मेरी वीडियोस देखते हो ना, अगर आज ये होता यहाँ पे दिल्ली ना होता, चंडीगढ़ होता, तो फट जाती तुम्हारी हंस हंस के। ऐसा बंदा है। सारा दिन स्कूल में बस बकचोदी हैं, हंसी जा रहे हैं, हंसी आ रहे हैं, किसी की बात पे रैंडम, किसी की बात पे हंस देंगे, किसी की शक्ल देंगे हंस देंगे, किसी ने हाव डाली हंस देंगे। मतलब वही वो अपना बकचोदी वाला पीरियड तब से शुरू हो गया था। 5th क्लास शुरू हुआ, ठीक है। तो तुम आज देख रहे हो ये चीज़ 5th क्लास शुरू हुई है। तो मैं एक बार ही कहानी सुनाता हूँ बहुत फनी। मेरे को और इसको, ये आशुतोष को स्पेशली मैम वहाँ बिठाती थी। लाइक पूरी वो है ना, एक क्लास तुमने देखी है नॉर्मली, क्लास सबको पता है, सबकी हर जगह सेम ही होती है। क्लास जैसे लगी होती है, रो लगी होती है। तो पोडियम के साथ में एक अलग से बेंच लगा होता है, अलग ही डायरेक्शन में, ठीक है। अगर सारे बेंच इस तरफ को हैं, यानी कि उस तरफ को फेस कर रहे हैं, तो वो बेंच इस तरफ को फेस कर रहा होता है सबसे आगे। वहाँ स्पेशली तुम्हारे भाई की फीट कह रहा हूँ, सीट फिक्स थी। मतलब कि वहीं पे बैठना है मैंने और उस बंदे आशुतोष ने, क्योंकि हम लोग 14 दिन ज़्यादा करते थे। हमारी फीट कह रहा हूँ, सीट फिक्स कर दी थी उन्होंने, मैम ने, कि भाई यहाँ पे ये दो बच्चे तो यहीं पे बैठेंगे। और ये मेरा दोस्त बना भी तभी था, मैं बताना भूल गया तुम्हें अभी। मैम ने जब देखा कि ये दोनों लायक हैं, तो हम दोनों को, उसको भी पहले आगे बिठा रखा था उसी बेंच पे, एंड मेरे को बिठा के उधर बिठा दिया। फिर हम अपा दोनों साथ में बैठ रहे, फिर साथ में वो दोस्ती शुरू हुई। मैम आती है, मैं कॉपी के पीछे कुछ भी नाम से नाम लिखे जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कॉपी है, कॉपी के पीछे होता नहीं था पहले, हम कुछ भी कर देते रहे, ऐसे ऐसे कुछ भी करते रहते रहे। नया नया पेन चलाना सीखा रहा, कुछ भी कर दिया, ड्राइंग बना ली, कुछ भी कर लिया। मैं बना रहा, और पता नहीं मैंने कब कितने दिन पहले ऐसे हिंदी में लिखा होगा ये लिखा हुआ सुंदर हो, पता नहीं मेरे को भी आज तक याद है कि मैंने क्या सोच के लिखा था। ये पढ़ लो एक बार। और ये क्या सोच के किस रीज़न से लिखा है मेरे को भी सही में नहीं याद, आज तक नहीं मेरे को याद किस लिए लिखा रहा है। एंड मैं पीछे उस वक्त ये नहीं लिख रहा था, उस वक्त रैंडम कोई ड्राइंग नहीं लिख रहा। मैम आगे हैं, साथ में बैठा हुआ है वो बंदा, का सोच, मैम आके देखती है कि आर्यन भाई क्या 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 कर रहे हो कॉपी के पीछे। फिर कॉपी मेरे से छीनी है, कॉपी के पीछे देखा, सुंदर हो, कौन सुंदर है भाई आर्यन, किसके लिए लिखा तुमने, और ये करके भाई मैं फिर यूँ करके देखता हूँ। वो सारा इतना बकचोद आदमी था, इतना दांत फाड़ फाड़ के हंस रहा वो, और मेरी फट गई थी तब है। तो ये बीच में तो मैं सुना रहा हूँ ये थोड़े थोड़े किस्से हर फेस से, ताकि तुम्हें एक आइडिया लगता रहे, ठीक है। अब भाई 5th में था मैं, नॉर्मल कुछ 50% कुछ आई हुई मेरी। नॉर्मल तो नहीं कहते उसको, भी नीचे ही कहते हैं बहुत। तो बट 6th 7th में आके तो ना बिल्कुल ही हालत ख़राब हो गई थी। लाइक टोटल फेलियर हो गया ना पढ़ाई में। इंटरेस्ट ही नहीं रहा बिल्कुल भी। उस टाइप का रहा कि हर हफ्ते पापा को बुलाई जा रहे हैं भाई स्कूल में। और ये बहुत ही फुद्दू कल्चर लगता है मेरे को, माँ बाप को स्कूल में बुलाने का, कि पता नहीं वेला समझते हैं, क्या करते हैं कि मुंह चक्के के बस, हाँ जी आपको मिलने आना है। अरे भाई अगर बहुत ही बात है, तुम ज़्यादा फ़ोन पे भी समझा सकते हो। स्कूल में मिलने आना है, ये करना है, कंप्लेंट लगाने के लिए हर दूसरे हफ्ते। अगर कोई है अभी उस फेस पे, तो मैं बता रहा हूँ, तुम लोग मना कर सकते हो, बोल सकते हो कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, जो बोलना है यहाँ बोल दो, क्योंकि तुम लोग उन्हें पे करते हो, वो तुम्हें ऑन नहीं करते। तो भाई हर हफ्ते माँ बाप को बुलाई जा रहे हैं। मम्मा तो जाते नहीं थे, पापा आते रहे हैं भाई स्कूल। और ये और गंदी बात है, पापा आते रहे स्कूल। मेरी और पढ़ती रही भाई, फटी पड़ी होती रही हर ट्यूशन कह रहा हूँ, हर इसमें पीटीएम में। जो पीटीएम होती थी ना भाई, तब से एंजाइटी शुरू हो गई थी मेरे को, बहुत ही गंदे वाली। मतलब अब तो नहीं है, वो तो उस टाइम बचपन में होती थी, बहुत ही गंदे वाली हैं कि भाई अब गए पता नहीं कब आ जाएंगे, माँ बाप कब आ जाएंगे। और ऊपर से मेरे आते भी लेट से सबसे ज़्यादा,
तो मैं बैठा हूँ तो मेरे वाले सबसे लेट आएंगे। पापा अपने वहाँ ऑफिस वगैरह में उतरे बिजी, मतलब बिजी तो सभी होते हैं बट पता नहीं क्या रीज़न था, सबसे ज़्यादा लेट मेरे आते रहे। तो सब एंड तक मेरी ही फटी रहती थी। जो सबसे पहले जिसकी बारी आ जाएगी उसका जल्दी हो जाएगा, जिसके सबसे लास्ट में आएंगे उसकी उस आधे एक घंटे तक फटी पड़ी रहेगी। तो मैं वो था भाई, ठीक है। और ये आशुतोष भी साथ में जैसे जैसे पता है किन किन बातों पे हंसते रहे हम उस टाइम पे बचपन में। मतलब उतना बकचोद आदमी मेरे को आज तक लाइफ में नहीं मिला, उतना फनी आदमी लाइफ में नहीं मिला। बैठा हुआ है वो, मम्मी पापा बैठे हैं और साथ में उसके पीटीएम में टीचर बोल रही है, यही कंप्लेंट कर रही है कि हाँ ये किसी भी बात पे हंसता रहता है हर वक्त। तो उसी वक्त उसी मोमेंट पे मेरे सामने जो दरवाजा है उसका क्लास का, एकदम से बंदा ऐसे दरवाजा है और एकदम से यूं मुंह करके झांकने लग पड़ता है 1 सेकंड में। मतलब तुम ऐसी हरकत क्यों करोगे स्कूल में? मतलब समझ रहे हो मेरी बात? सुनने में लग रहा है कि पता नहीं नॉर्मल है क्या है क्या, और यूं दरवाजा है, अभी दिख नहीं रहा कुछ, और एकदम से मुंह झांक के देखने लग पड़ो बच्चों की तरफ। तो वहाँ पे फिर वो भी ऐसे लग गया। फिर मैं कहते हाँ हाँ यही कह रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ। मेरे मम्मी पापा आएंगे हैं, मम्मी तो नहीं आते रहे, पापा आते रहे हैं, इसका ये है, पढ़ नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इसको हम प्रमोट नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। है भाई 6th में भी चला, 7th में भी चला। अच्छा, और तुम्हें कमाल की बात बताता हूँ बहुत ही ज़्यादा। जबकि मैं मैथ्स में साइंस में सब में इतना वीक था, एक अपना बायजूस का वो होता है कॉन्टेक्स्ट होता है, कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, कॉन्टेस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, अब तो बंद हो गई शायद से कंपनी। उस टाइम पे जब पीक पे थी तब उनका वो होता था कुछ, मेरे को नाम नहीं याद, जोन होता था कुछ ऐसा। तो उसको पास करना बहुत मुश्किल होता था। और वो तुम्हारे भाई ने पहले तो स्कूल के लेवल पे पास करा, स्कूल से वो लोग मेरे को स्टेट लेवल पे ले गए। एक होटल था यहाँ पे, माउंट कैरमल करके होटल था शायद से, माउंट पता नहीं मेरे को याद नहीं, माउंटेन व्यू, होटल माउंटेन व्यू भाई, वहाँ ले गए। वहाँ पे मैंने स्टेट वाला ही पास कर दिया, मैं नेशनल के लिए पास हो गया वहाँ पे साइंस और मैथ्स में। जबकि साइंस और मैथ्स में मैं फेल होता था क्लास में, फिर भी मैं पास हो गया बाईजूस वाले कॉन्टेस्ट में। और अगर तुम्हें लगता है कोई टैक्टिक है उनकी बाईजूस वालों की, तो मेरे अलावा मेरी क्लास में और बच्चे थे जो कि साइंस और मैथ्स में टॉपर होंगे, उनको वो चूज़ कर सकते थे, मेरे को ना करते। बट मैंने, तुम्हारे भाई ने कर लिया पास, स्कूल के लेवल पे भी, स्टेट के लेवल पे भी, एंड ये है। तो कभी भी स्कूल वालों की इन बातों पे कि हाँ भाई ये है, वो है, बेकार है, पढ़ाई नहीं करता, ये नहीं करता है, कमज़ोर है ये वो, उन पर ध्यान मत देना। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी पोटेंशियल क्या होगी। वो पता लगे, मैंने इंटरेस्ट नहीं रखा भी उसमें मैथ साइंस में, तो आगे मैंने कुछ किया नहीं उसमें। और वो थी तो कंपनी वैसे स्कैम ही, अब तो बंद होगी। उसके लिए मेरे को टैब मिला था उस चीज़ के लिए, जब मैंने स्टेट लेवल पास किया था मेरे को टैब मिला था उसमें लेनोवो का। तो उस पर क्या 7वीं ख़त्म हुई, जब 7वीं ख़त्म हुई तब की बात है, 8वीं में आ गया लॉकडाउन। हम लोग खुश बिल्कुल, हाँ भाई लॉकडाउन लग गया। हम गांव में, ऊपर से शहरों में तो लोगों की और हालत थोड़ी ख़राब थी हैं, अपना गांव में वहाँ खुले खेतों में घूम रहे हैं भाई, फ़ोनों में गेम में खेल रहे हैं कज़न्स के साथ बैठ के, और कुछ भी नहीं कर रहे। 3-4 महीने इसमें निकल गए। अच्छा 8th तो सारी निकल गई इसमें, ठीक है, 8th निकल गई। 9th के तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ मैं, ये किस्सा ज़रूर सुनना, इससे मेरे को इतनी ये मतलब एक 9th में भी लॉकडाउन था पूरा, बस एक मिड सेमेस्टर के टाइम पे हल्का हल्का जब लोगों को लगने लगा था कि ठीक हो रहा है सिस्टम, तो स्कूल हल्के हल्के होने लग गए थे। और यहीं पे चंडीगढ़ में था मेरा स्कूल। उसके लिए हमें एक कंसेंट लिखवाते रहे, और कितने चालाक होते हैं लोग कि कंसेंट लिखवाते रहे कि पेपर देने के लिए तुम स्कूल आ रहे हो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कोविड से तुम मर गए किसी भी चीज़ से तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो बेसिकली या तो तुम अपनी लाइफ को रिस्क करके स्कूल जाओगे पेपर देने, या तो तुम पेपर नहीं दोगे और तुम्हें प्रमोट नहीं करेंगे। और अगर तुम स्कूल पेपर देने जाना चाहते हो तो तुम्हें कंसेंट देना पड़ेगा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अगर तुम्हारी कोविड से डेथ तक हो जाती है, और अगर तुम वो कंसेंट ना दो तो तुम्हें वो प्रमोट नहीं करेंगे। मतलब ओके है, ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये चीज़ के लिए कंसेंट था। अब हम तो भाई वो थे मस्त मौला आदमी, हमें उतना कुछ पता नहीं था स्कूल वूल की, हम नोटिफिकेशन रखते नहीं थे, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे स्टार्टिंग से ही। तो मेरे को पता नहीं था क्या कंसेंट वगैरह। मैं एक दिन पहले पेपर पे लिख के, जैसे ये पेपर है ना, इसका ऐसे आधा सा फाड़ के उस पर लिख के, क्योंकि पहले लिखवाते थे कंसेंट ऐसे, तो उस पर लिख के चला गया कि हाँ भाई स्कूल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये वो, पापा के साइन भी ले लिया, वो ले गया। तुम्हारा भाई बैठा भाई पेपर देने के लिए, सबने मास्क पहने हुए, एक एक बेंच के डिस्टेंस है, मैं यहाँ बैठा हूँ, आगे कोई नहीं बैठा, उसका कोई और बैठा। बच्चों ने भाई, मैम ने बोला कंसेंट निकालो, बच्चे कुछ इतना बड़ा सा फॉर्म निकालने लग गए, मेरी फट गई भाई, ये क्या है। मैं समझ गया था कि फट गई है। फिर स्टार्टिंग से हम उतना डरते नहीं थे, तो मैम आई मेरे पास, मेरे बेंच तक जब पहुंची, और मैम भी बहुत ख़राब थी उस टाइम पे। मैम कहती हाँ जी कंसेंट का है, और तो और रिटर्न इतने वो थे वो स्कूल वाले की, रिटर्न भी चाहिए साथ में, वो भी चाहिए प्रिंटेड वाला, जो उन्होंने खुद से एक लीगल सा बना के दिया। तो भाई मैंने बोला ओके, मैम कहती वो कहाँ है, प्रिंटेड का है।
मैंने बोला मैम एक्चुअली वो मुझे पता नहीं था कि प्रिंटेड वाला भी लेके आना है, तो मैं ये वाला ले आया लिखा के। बोला नहीं 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 नहीं, उसकी तो ज़रूरत है, उसके बिना हम आपको पेपर देने नहीं देंगे, घर पे फ़ोन करो, घर वालों को बोलो कि यहाँ पे देखे आए। और हमारे पास उस टाइम पे ऑप्शन था नहीं, मैंने कर दिया भाई घर पे फ़ोन कि पापा भी दे आओ। पापा आगे स्कूल दे आए, ठीक है। ये हुआ, जाती मैंने घर शाम के टाइम पे जितने भी पेपर थे उससे ज़्यादा ही 10-12 प्रिंट आउट निकाल लिए उस कंसेंट के। आगे सुनना, अगले दिन मैं गया स्कूल, है कंसेंट मैंने लिखवाया, सुबह सुबह सारा कंसेंट लिखवाया, साइन करवाया, बैग में डाला एक कंसेंट, गया स्कूल, सारे कंसेंट ठीक है निकाला, रिटर्न भी था, पेपर वाला कंसेंट भी था। फिर मैं देखता हूँ जो मैं कंसेंट लेके गया हूँ, ऐसे निकाला, अब वो है खाली पूरा का पूरा। तो मेरे दिमाग में आता है ओ शिट, जो खाली प्रिंट आउट है वो मैं गलती से उठा के ले आया हूँ, और जो भरा है सुबह और साइन करवाए हैं वो मैं घर पे छोड़ आया हूँ, और वो अगले ही पेपर है उसका, अगले ही पेपर की बात है बेसिकली। जो इससे पहले तो मैं सुनाया था कि ये पेपर फाड़ के ले गया था लिख के, वो इससे लास्ट पेपर ही था, और अगले पेपर पे मैं कंसेंट ले आया, लेकिन खाली वाला भरा हुआ घर पे छोड़ाया, जिस पे साइन कराए थे वो घर पे छोड़ाया और खाली वाला ले आया। और ये सोच के भाई मेरी तो बहुत फट गई उस टाइम पे, सही में फट गई कि भाई ये क्या हो गया, अब मैं कैसे बोलूँगा। फिर भाई तुम्हारा भाई खुद ही चला गया मैम के पास डेस्क पे, कि इससे पहले मैम आए मेरे पास कि मैम एक्चुअली ये मैं खाली वाला ले आया हूँ गलती से और वो भरा हुआ घर पे छोड़ा हूँ इस बार, तो मेरे को एक बार फ़ोन करने दो घर पे, मैं पापा से मंगा लेता हूँ। तो हो गया रहा ये हुआ है भाई। तब से मेरे को आदत पड़ गई थी स्कूल में कि कोई बुक मंगाई है, कुछ भी मंगाया है, तो मैं बैग को लिटरली 6-7 बार चेक करता रहा। जिप खोली, डाला, बंद करी, खोला, दोबारा चेक करा, अरे है, बंद करी, दोबारा चेक करा, दिख रहा है, फिर भी दोबारा चेक करूँगा 3-4 बार। ये गंदी चीज़ है वैसे ओवर टाइम। मैंने फिर इसको ठीक कर लिया था, अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता होता ना, जो छूट गया वो छूट गया। किसी भी चीज़ में, सिर्फ पढ़ाई नहीं, वैसे भी बहुत जगहों पे मेरे को अफेक्ट कर रहा था उस टाइम पे। तो तीसरे पेपर में लकीली ले गया था मैं ये थी 9th की एक स्टोरी। अब 10th की तो मैं सुनाता हूँ। 10th का कुछ नहीं था, 10th नॉर्मल सी भी थी। 10th में अपन ने फुटबॉल वगैरह, 9th में मैंने फुटबॉल शुरू कर दी थी। फुटबॉल वाली अगर स्टोरी सुनी तुमने तो 10th में तगड़ी प्रैक्टिस चल रही थी, हैं पढ़ाई भी कर रहा था, वही सेम फेल वेल हो रहा था प्री बोर्ड वगैरह सब में। 10th में फिर भी कुछ भी करके बिना ट्यूशन लगे, तुम्हारा भाई ट्यूशन नहीं गया पूरी 10th में, बिना ट्यूशन लगे 10th में, और जबकि सबसे नालायक बच्चों में से रहा, फिर भी 70% नंबर ले आया था। बिना ट्यूशन करे, बिना पढ़े सारा साल फुटबॉल खेलता रहा, दिन में 2 बार प्रैक्टिस करता था, पढ़ने का ड्रामा करता रहा मैं, और फिर भी 70% ले आया था एंड में, जो कि मेरे लिए बड़ी बात है। तुम्हारे लिए अगर तुम लोग समझ ना पाओ तो लेट्स ओके। मैं बताना भूल गया यार, सॉरी यार। 9th में मैं कंडीशनल पास था, ठीक है, जो तुमने इससे पहले कहानी सुनी, वो जो पेपर थे उसके बाद रिजल्ट आया था, उसमें फटी हुई थी हमारी, कंडीशनल पास था। उसमें पापा को उसमें भी स्कूल बुलाया था, तो उसमें कंडीशनल पास था कि 10वीं में 50% से ज़्यादा नंबर चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें मिड टर्म में, नहीं तो इसको 9th में वो कर देंगे। वो कंडीशनल पास हो गया। ये 10th में नहीं आए 50%, फिर भी उन्होंने करते नहीं है, ऐसे ही करते हैं, वो मजाक करते हैं। 11वीं में मैंने कर लिया स्कूल चेंज। क्यों? 10वीं के बाद मैं सोच रहा उसमें जाऊँगा, 10वीं में जाऊँगा, क्योंकि मैं फेडअप हो गया था अपने उस वाले स्कूल से कि क्या फुद्दू बन है, इतनी स्ट्रिक्टनेस, जेल बना रखी हो लोगों के लिए। तो मैं सोच लिया था ये स्कूल को छोड़ ही देना है मैंने। फिर मैंने डमी के लिए अप्लाई करा था, क्योंकि मेरे को पता था कहीं ना कहीं कि देखो भी पढ़ाई तो मेरे से होनी नहीं है ज़्यादा उस लेवल की कि मैं बहुत उधर कोई इंजीनियरिंग वगैरह कोर्स करूँ। तो मैंने उसके बाद वो कर दिया, डमी लेने की ट्राई करी, तो एडमिशन ही नहीं मिली मेरे को, क्योंकि डमी में उसमें वो होता था उस टाइम पे, अभी भी होता है शायद से, कि 80% वालों को मिलती है सबसे पहले। 80% गवर्नमेंट स्कूल वाले पहले से रिजर्व होते हैं, बाकी के 20% होते हैं, अब वो टॉपरों को मिल जाती है, हमें मिलनी नहीं थी। मेरा नंबर आया नहीं। हाँ भाई, घर वाले मेरे पे गुस्सा हैं, सब स्ट्रेस, पापा भी वो गुस्से में कि ले अब घर पे बैठ जाएगा ये वो। उसके बाद यहाँ पे अपना स्कूल है बैप्टिस्ट 45 सेक्टर में, वहाँ पे ले ली थी भाई मैंने एडमिशन, शुक्र है वहाँ पे मिल गई थी एडमिशन। अब वहाँ पे क्या अभी वहाँ पे सारे मेरे जैसे, अपने से कॉमर्स ले ली थी मैंने फिर 11th में, सारे मेरे जैसे, और वहाँ पे ठीक है, मेरे को अच्छा लगा देख के थोड़ा कि हाँ भाई ज़्यादा पढ़ाकू नहीं है कोई। 11th मेरी ऐसे ही गुजरी, मतलब कुछ भी नहीं हुआ 11th में वैसे ही बस फुटबॉल वगैरह, फिर थोड़ा वो दिक्कत आ गई थी फुटबॉल की, वो छूट गई थी फिर, और 3-4 महीने कुछ भी नहीं किया। पढ़ाई तो टोटली बिल्कुल ज़ीरो थी 11th में, ज़ीरो कुछ भी नहीं, टोटली कुछ भी नहीं। कोई दोस्त वगैरह नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, ऐसे ही नॉर्मल जा रहे हैं स्कूल, घूम रहे हैं वहाँ 4 घंटे, क्लासेस लग रही है नहीं लग रही, फिर आ रहे हैं वापस, ठीक है भाई। रिज़ल्ट आता है 11वीं का, और आ जाती है कंपार्टमेंट 2 पेपरों में,
तो स्कूल वालों ने कहा था कि जिनकी 2 पेपरों में आई है वो तो एक्चुअल में 3-4 पेपरों में फेल थे, उनको तो 2 में इसलिए दिया ताकि वो फेल ना हो जाए। मेरी कंपार्टमेंट 2 सब्जेक्ट्स में, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स में थी। सबको आग लगी होती है ना 24 घंटे की, हाँ भाई रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है। भाई मतलब मेरा जो भी रिजल्ट आया हो, हमारा जो भी रिजल्ट आया हो, आपको कुछ नहीं मिलना। ये आता है मेरे मन में जब लोग रिजल्ट पूछते हैं, हमारा जो मर्जी आया हो तुम्हें कुछ नहीं मिलना। तो मैं गया पेपर देने, तो मैंने लकीली देखा कि आधी से ज़्यादा क्लास ही फेल थी, आधी से ज़्यादा क्लास फेल है। वही कंपार्टमेंट के पेपर दे दिए, अब कंपार्टमेंट का रिजल्ट निकल रहा था। आधी से ज़्यादा क्लास पूरा मतलब अपना सेशन आधे ज़्यादा फेल था, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स को मिला के सबका। मैं गया है भाई रिजल्ट देखने के लिए, पापा के साथ, माँ बाप के साथ बुलाया था, बोला था कि साथ में आना है। मैं गया है, मेरा दिल दर्द करा कि फेल हो जाऊँगा, फेल हो जाऊँगा, अब तो फेल हो जाऊँगा, क्योंकि अब तो वो भी नहीं बचा अपना राइट टू एजुकेशन वाला 8th तक होता है जो कि फेल नहीं करें। मेरे को फेल ना हो जाऊँ, फेल ना हो जाऊँ। वो भाई गया वहाँ पे, सबको अपन उनका वो मिल रहा, रिजल्ट मिल रहा है, सब बच्चों को मिल रहा। मेरी बारी नहीं आ रही, जैसे जैसे देर होती आ रही है वैसे वैसे और फटी आ रही है मेरे कि भाई फेल हो गया हूँ, फेल हो गया हूँ, फेल हो गया हूँ। पापा और गुस्से में यूँ करके खड़े हैं कि ले हो गया फेल, हो गया फेल, हो गया फेल। बट उनसे फिर टीचर को आके मैंने पूछा, टीचर वो रिज़ल्ट मिला क्यों नहीं, सब पे ख़त्म हो गया। मैंने टीचर से बोला टीचर रिज़ल्ट, फिर उन्होंने एक फ़ाइल से निकाल के दी, वहाँ पे तुम्हारा भाई था कंडीशनली पास दोबारा से, भगवान की दया से। बेसिकली कंपार्टमेंट भी पास नहीं हुई हमसे, कंडीशनल पास में यही था सेम वो 10th वाला कि हाँ भाई +2 में फर्स्ट पेपरों में तुम्हें 50% से ज़्यादा नंबर चाहिए। ये था, ठीक है, ये हो गया, पापा हो गए पास, मेरे को मिल गई थी लीव। अब 12th आ गई, ठीक है भाई। 12th की स्टार्टिंग में फुटबॉल छूट गई, 3-4 महीने मैंने कुछ भी नहीं किया। अप्रैल में ही आ गया, ठीक है, अप्रैल में तो स्कूल शुरू होते हैं, अप्रैल में ही आ गया। फिर तुम्हारा भाई जिन जानते हो, पप्पू नहीं है, पप्पू जो, तो अगर तुम जानते हो उसको, प्रणव पप्पू, उसको हम प्यार से पप्पू लाते थे, और वैसे प्रणव नाम था उसका। तो वो मेरे को ले गया एक दिन जिम, उसने उसी का प्लान था, बोला कि हाँ भाई जिम ज्वाइन करते हैं। उस टाइम पे अपने को शौक था बहुत, अभी तो जाता ही हूँ मैं, तुमको पता ही है। तो उस टाइम पे चला गया भाई मैं जिम, घर वालों के साथ ही। मेरे को वो दिक्कत की, घर वाले कहीं मना करते, डरता रहता मैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने फिर पूछा नहीं, मैंने सीधा घर वालों को बोला बैग उठा के कि एक्चुअली मैं जिम देखने जा रहा हूँ। मेरे पापा ने उसे तो देखा, मैं चला गया जिम। हम 47 सेक्टर में पे लगे, वहाँ पे जिम कर रहा हूँ मैं। साथ में मैंने वीडियो अपलोड करना शुरू कर दी, वीडियो अपलोड करने का शुरू कर दी मैंने रैंडमली ऐसी मज़े के लिए एक वीडियो अपलोड कर दी थी उसके लिए, क्योंकि फुटबॉल नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो एक मेंटल स्टिमुलेशन चाहिए, डोपामिन चाहिए था। तो मैंने यूट्यूब पर रैंडमली वीडियो अपलोड कर दी, और भाई उस पर ना बाय एक्सीडेंट 90-80 व्यूज़ आ गए थे। तो मेरे को बहुत ना सुकून सा मिला है देख के, ओ माय गॉड। और एक्चुअली जिनको बहुत लोगों को पता नहीं है, इससे पहले ही मेरा एक चैनल था, एक क्या बहुत चैनल थे मेरे बचपन में, बट बचपन में होते हैं बंदे, शुरू करते हैं बंद कर देते हैं। इस बार मेरे को बहुत मज़ा आया, मैं फिर डालता गया, और अब तुम देख रहे हो मेरी वीडियो है। 12वीं मतलब बिल्कुल सबसे ज़्यादा टफेस्ट क्लास है, सबसे घटिया क्लास लगी मेरे को। घटिया से मतलब सबसे ज़्यादा मुश्किल, सबसे ज़्यादा इसमें फटी है मेरी। यूट्यूब प्लस क्लास स्कूल की, प्लस स्कूल की एक्स्ट्रा क्लास, प्लस एक ट्यूशन, प्लस 2 ट्यूशन, प्लस जिम, प्लस डाइट, प्लस वीडियो एडिट करना, अपलोड करना, ये सब कुछ मैं एक दिन में हैंडल करता रहा। उस टाइम पे फट गई थी बिल्कुल है। 2 ट्यूशनें जाना, स्कूल जाना, फिर भी यूट्यूब हैंडल करना, साथ में जिम भी जाना, डाइट भी लेना, भाई बहुत दिक्कत आती है, एक चीज़ पे फोकस करना पड़ता है। अब वहाँ पे वही फिर थोड़े बहुत मेरे नए स्कूल में भी दोस्त बनने लग गए, वो विराज वगैरह, जिनको तुमने देखा है पुराने इसमें ब्लॉग्स में, जो लोग पहले से देख रहे हैं। फिर अपन ने वीडियो बनाना शुरू कर दी है भाई, रोज़ वीडियो बना रहे हैं, ये कुछ भी पोस्ट कर देता रहा। तब तो मैं कुछ भी बना के पोस्ट कर दिया, मज़ा आता रहा, पर तब भी बहुत, आज भी बहुत मज़ा आता है, तब भी बहुत मज़ा आता रहा। मज़ा आता है तभी हम करते रहते हैं, अगर मज़ा आता तो सबका छोड़ चुका होता है। तो ये हुआ भाई, पढ़ा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, जिम जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बस पढ़ाई नहीं कर रहे। अब यहाँ पे क्या होता है, तुम्हें बहुत बड़ी स्टोरी सुनाता हूँ। 12वीं में एक ना वो होता है प्रोजेक्ट वाला, वो होती है दिक्कत होती है प्रोजेक्ट की, बहुत बड़ी वो है पनौती है, वो प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ी पनौती है। कोई भी अगर देख रहा है 12वीं से पहले, तो भाई जितना हो सके उसको जल्दी कर लेना। होता क्या है भाई, हमें टीचरें ऐसे साल के बीच में ऐसे मई जून में बताया हुआ कि हाँ भाई ये करना है, ये प्रोजेक्ट बनाना है, ऐसे बनाना है। फाइल्स ही होती थी, सजा के बनानी पड़ती थी, नॉर्मली लिख के बना सकते, बहुत सजावट करनी पड़ती थी जो हमारे बस की थी नहीं। अब हम वही स्टार्टिंग से सीरियसली लेते नहीं थे स्कूल वालों को। तो अक्टूबर में थी उसकी सबमिशन, अक्टूबर में मांगने लगी, और तब तक हमें ये भी नहीं पता कि करना क्या है, करना कैसे है। तब हम ये पता करने लगे करना कैसे है। अक्टूबर में सबमिशन थी, जनवरी में प्रैक्टिकल था, और मैंने कब सबमिट करी हैं चीज़ें, उसके बिना वो नहीं होता, बोर्ड की क्लास होती है, उसके बिना नंबर नहीं मिलते, वो ज़रूरी है, उसके बिना फेल हो जाता है बंदा। बड़ी घिसपिट के दी, और वो फाइल बड़ी घिसपिट के, मेरे को, मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूँ, आई स्वेयर, थोड़ा सा भी मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा,
+2 ख़त्म होने के बाद मेरे को कई महीने तक रात को सपने आए हैं कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, टीचर है दोबारा से फ़ाइल मांग रही है, मैंने फ़ाइल नहीं बनाई हुई, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, घर पे फ़ोन जा रहा है, वही फ़ाइल बनानी है फ़ाइल बनानी है। ये मुझे आई स्वेयर महीनों तक सपने आए हैं। 12th ख़त्म होने के बाद भी, रिज़ल्ट आने के बाद भी कई महीनों तक मेरे को सपने आए हैं रात को कि भाई ओ भाई दोबारा टीचर है, वो मांग रही है, फ़ाइल मांग रही है, मैंने काम नहीं किया हुआ, ये वो। फिर मैं उठता रहा रात को और दिल लग रहा होता रहा, मैं कहता रहा ओ भाई शुक्र है शुक्र है शुक्र है, ख़त्म हो गया 12th। मेरा रोल नंबर था 2, बोर्ड के रोल नंबर के हिसाब से मेरा 2 था रोल नंबर, ठीक है। तो भाई मेरे से पहले बंदा आता रहा एक अनमोल, ठीक है। अब हमारी फटी पड़ी थी बहुत ज़्यादा, हमने सुना था कि हाँ भाई बड़ी वो आ रखी है कोई टीचर, बहुत ही ख़राब टीचर रखी है। मेरे से पहले उस बंदे का नंबर पड़ा अनमोल का, ठीक है। अलग रूम में लेके जाए थे, लाइन वाइन बना के, फाइल हाथ में पकड़ के वो गया सबसे पहले अंदर, 5-10 मिनट हो गए, दूसरा नंबर ही मेरा। वो आता है और जब वो आ रहा है और मैं जा रहा हूँ, वो एक साथ हो रहा है। तो मैं जा रहा हूँ कॉरिडोर में, वो आ रहा है तो वो ऐसे इशारे कर रहा है मेरे को रास्ते में, वो बाबे गया तू तो, बाबे गया 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 बाबे तो गया, ख़त्म है वही ख़त्म। वही मेरी सुन के और फट गई। मैं गया अंदर है, वहाँ पे सब कुछ मैटर करता है, वहाँ पे सब कुछ तुम्हें सिखाया जाता है पहले कि हाँ भाई पहले सब कुछ बोलना कि मैम मैं कम इन, ये वो, गुड मॉर्निंग मैम, ये वो, थैंक यू, सॉरी, सब कुछ। कोई आता नहीं है आंसर तुम्हें तो सॉरी बोल दो। बेसिकली जैसे एक जॉब का इंटरव्यू होता है उस टाइप का सिखा रहे थे वो। तो भाई पूरा तुम्हारा भाई है पूरा कैरिस्मेटिक बन के गया अंदर, वहाँ पे जाके पूछा काका हमें आता नहीं अकाउंट का, पूरा साल कुछ पढ़ा नहीं। तो मैम पूछ रही है, हम हर आंसर पे सॉरी 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 बोली आ रहे, बट चलो हो गया था वो। वहाँ से मैं आ गया बाहर। फिर भाई उसके बाद जो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है तुम्हें, मैं जा रहा हूँ क्लास के अंदर घुस रहा हूँ, सब बंदे मेरे से पूछ रहे हैं, वो मतलब एक सेलिब्रिटी भी वहाँ चला जाए रास्ते में, उसको इतनी वो नहीं मिलती होगी टेंशन। मैं गया क्लास में, सारे करके ओ भाई क्या पूछा क्या पूछा, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, तो बता दिया भाई हो गया भाई जी हो गया। मेरे सामने बच्चों को मार पड़ी है इस चीज़ के लिए, मेरा नंबर पड़ गया। उसके बाद पूरी क्लास का पड़ता तुम्हारे सामने। तो कई बच्चे वहाँ पे जाके फ्रीज़ हो गए थे कुछ बंदे मैंने ऐसे देखे हैं, वो बता रहे थे मैम वाले कि अंदर जाके वो जो बाहर से मैम आई थी उसका आगे ऐसे ऐसे करके बाल सेट करने लग गए हैं मैम के आगे जो बाहर से आई थी। कुछ बच्चे चुप हो गए, कईयों से क्वेश्चन पूछा वो चुप हो गए, वो मेरे सामने उनको मार पड़ी उस चीज़ के लिए। मार इन अ सेंस वैसे ही मार, 90 वैसे वाला मार मत समझ लेना तुम। इकोनॉमिक्स पढ़ता रहा मैं अपने यहाँ 32 सेक्टर में, एक सर हैं अपने अभिनव सर, ठीक है, वहाँ पे पढ़ता रहा मैं इकोनॉमिक्स 32 में, गुरुकुल करके इंस्टीट्यूट है। इतने बड़ा नालायक था मैं पढ़ाई में कि तुम्हें अगर मैं बोलूँ तुम्हारा बोर्ड का पेपर है, तुम कब पढ़ोगे? हफ्ता भर पहले पढ़ते हैं, कुछ महीने भर पहले शुरू करते हैं, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले। मैंने कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं पेपर वाली सुबह पढ़े हैं, उससे पहले कभी बुक खोल के नहीं देखी। बोर्ड का पेपर है 12वीं का, वो 1 घंटे वाली वीडियो देखी, क्योंकि पढ़ा ही आता भाई, बैठते हैं तो नींद आती है, क्या करें वहाँ पे। और ये कोई ग्लोरियस चीज़ नहीं है, कोई वो नहीं है, फ्लैक्स नहीं है, ये बिल्कुल भी ट्राई मत करना, फेल हो जाओगे, दिक्कत हो रहेगी। क्योंकि हम तो भी भगवान के भरोसे रहे, क्या बात तो भगवान तुम्हारा साथ ना दे तुम्हारी बारी में, समझ गए। तो बिज़नेस का पेपर था। बिज़नेस कोई बंदा ऐसा सब्जेक्ट है, कोई बंदा बुक खोल के ना देखे पूरे 2 साल कॉमर्स के। सुबह पेपर है, पढ़ा जा नहीं रहा, तो मैंने करी बुक मन, सो गया रात को, सुबह उठे हैं अभी अपना ये उतरा। एक फ्रेज़ हम यूज़ करते थे, एक बंदे ने सिखाया था हमें 11वीं वारी में कि रब दी मेहर जट डोंट केयर, कि रब दी मेहर जट डोंट केयर। जो पंजाबी नहीं जानते उनको बता दूँ कि भगवान की है मेहर, जट डजेंट केयर। तो वो हम बोलते थे और वो बोल के हम सो जाते रहे रात को कि जट दी मेहर रब डोंट केयर, नहीं सॉरी रब दी मेहर जट डोंट केयर, ये बोल के अब पास हो गए हैं। अभी सुबह उठे, वो 1 घंटे वाली वीडियो देखी। अब सुबह जब तुम अपने दिमाग को बोलते हो ना कि हाँ भाई अब तो भाई डू और डाई वाली सिचुएशन है, तो वो दिमाग में बैठ जाता है। तो वो 1 घंटे की वीडियो अच्छा तुम्हारे भाई के दिमाग में बैठ गई, दिमाग बहुत भगवान ने बचपन से तेज़ दिया है। तुम्हारे भाई ने दे दिया वो पेपर, ठीक है, सुबह पढ़ के उसके बाद भाई बस भगवान के आगे हाथ जोड़ लिया कि भाई अब बस कंपार्टमेंट ना आए, फेल ना हो, ये वो। और इसलिए कह रहा हूँ ये चीज़ तुम मत करना ट्राई, बहुत स्ट्रेस में बीतते हैं फिर वो 1-2 महीने। भाई रिज़ल्ट जो तुम सबको सुनना है, जो तुम सबके साथ होने वाला है, मैं जा रखा हूँ आधार कार्ड बनवाने के लिए, आधार कार्ड कुछ रीन्यू करवाने के लिए, क्योंकि मेरी पेमेंट बैंक की चल नहीं रही थी। वहाँ आधार कार्ड का मेरा नंबर आया, उन्होंने बोला होगा तुम्हारा काम, साथ के साथ आ गया मैसेज, रिजल्ट आ गया। ओ भाई मैंने पहले तो हाथ जोड़ के वहाँ से वो शुक्रियाना किया कि मैं घर पे नहीं हूँ इस वक्त। घर पे होता है बंदा और प्रेशर आता है, घर वाले और साथ में बैठ जाते हैं। तो मैं था भाई बाहर, मैं बाहर था और मैंने पहले शुक्र मनाया घर पे नहीं हूँ मैं इस वक्त, तो आराम से जान से रिजल्ट देखूँगा। रिजल्ट मैंने कैसे देखा है, सड़क होती है ना, सड़क के किनारे बैठ के, कैसे बैठ के, जैसे यूं वाला बैठ के, अगर मैं तुम्हें दिखा पाऊँ, ये ऐसे वाला बैठ के इतना स्ट्रेस में आ गया, रिजल्ट आ गया, मतलब ले हो गए फेल।
ऐसे बैठ के सड़क के किनारे मैं देख रहा हूँ रिजल्ट, लोग देख रहे हैं ऐसे, पता नहीं क्या हो गया। मैंने खोला है भाई, खोला खोला खोला, और तुम्हारा भाई था पास, लिखा हुआ था उसमें नीचे पास लिखा जाता है, तो तुम्हारा भाई था पास, नो कंपार्टमेंट, नो नथिंग, सब सब्जेक्ट में पास। और अकाउंट सब्जेक्ट में 26 कुछ नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए, मैं 26-27 ही रहे। तुम्हारा भाई हो गया खुश हो गए भाई, दोस्तों के फ़ोन आने लग गए। मैंने भी दोस्तों को फ़ोन किया 2-4 को, ज़्यादा दोस्तों थे नहीं अपने, बट जो थे 2-4 उनको किया। एक अपना शुभम दोस्त था, बहुत ही अच्छा भाई, जो तुमने मेरी आज जितनी बॉडी देखी है उसका कंट्रीब्यूशन है उसमें। उसके घर का इतना खाना खाया है मैंने, स्कूल में इतना खाना खाया है, छीन लेते रहे उससे हम खाना, इतना वो होता था वो दोस्त अपना अच्छा, अभी भी है। कॉलेज में कैसे एडमिशन मिली भाई, 64% अपनी वो परसेंटेज। तो भी पहले तो ना खालसा में पड़ गया था अपना नंबर, मेरा नंबर, तो मैं खालसा जाना ही जाता था किसी रीज़न से। तो जब नंबर कम आया है, जब तब ऐश प्रस्ती के लिए तो जहाँ मिलेगी वहाँ मिलेगी। फिर एक दिन सुबह तुम्हारे भाई को मेल आ जाती है SD से कि यू आर रिक्रूटेड, पता नहीं रिक्रूटेड क्या बोलते हैं वो, यू आर सिलेक्टेड, ये वो जो भी था, कि हाँ भाई तुम्हें एडमिशन मिल गया है SD में, ओपन हो गया, पेमेंट कर दो और तुम्हारी एडमिशन पक्की। जब से अलग किसी को ऐश प्रस्तियाँ मानी हो तो वो कहता है SD जाना है। मेरा भी ये था कि हाँ भाई मेरे को पढ़ाई वाले कॉलेज नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए ऐश प्रस्ती, जैसे फ्लैश मॉब वगैरह तुम रीलें देखते हो ना, ये सब मेरे को पहले से ही पता था, इसलिए मेरे को यहीं पे आना था। अपने को मिल गई कॉलेज में एडमिशन, हम खुश, हम गए कॉलेज, बस चल रहा है अभी। और अभी कॉलेज का रिजल्ट आएगा मेरा कुछ दिनों में, एंड ये अभी 2 दिन में मेरा दोबारा पेपर है, और मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। दैट्स ओके, एंड आई होप तुम्हें अच्छा लगा होगा ये पूरा किस्सा सुन के। बस यही है भाई, यही मैं तुम्हें एट द एंड यही कहूँगा कि स्ट्रेस लेने वाले कोई बात नहीं है, क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होगा भाई, तुम फेल हो जाओगे, तुम्हारी कंपार्टमेंट आ जाएगी क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है, रिमेंबर दिस। एंड अगर तुम्हें माँ बाप से डरते हो तो मैं बता दूँ, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे दुश्मन नहीं है। तुम डरते हो कि भाई क्या सोचेंगे, ये वो मारेंगे डांटेंगे, वो 5-10 मिनट के लिए होता है। वो बात अलग है कि मैंने सोच लिया कि अगर मैं फेल हो जाऊँगा या कंपार्टमेंट जाएगी तो मैं भाग जाऊँगा घर से, बट तुम्हें पॉजिटिव रहना है। स्ट्रेस लेने वाली बात क्यों नहीं है यार, जब तुम्हें पता है कि एक बात पे, अब देखो किसी ने डॉक्टर इंजीनियर बनना होता है ना, वो बंदा कोई पढ़ाई में बुरा होता ही नहीं है। तुम कभी किसी बैक बेंचर को देख, कभी कोई बैक बेंचर ही नहीं बोला कि मेरे को डॉक्टर इंजीनियर बनना है, वो फर्स्ट बेंचर और वो पढ़ाकू लोग ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो पढ़ने में अच्छे होते हैं। तो स्ट्रेस लेने वाली बात ही नहीं है। और अगर तुम में से कोई है जैसे लगता है कि उसने इस फील्ड में आगे जाना नहीं है, उसने कुछ और करना है, उसने कोई आर्ट परफॉर्म करनी है, उसने कुछ और करना है, तो तुम्हें तो फिर स्ट्रेस लेने वाली कोई बात है ही नहीं भाई। टोटली नथिंग टू लूज़ यू हैव टोटली नथिंग टू लूज़। सुना नहीं? अगर मैं तुम्हें कहूँ कि भाई तुम्हें चंडीगढ़ से दिल्ली हाईवे, चंडीगढ़ टू दिल्ली हाईवे बाढ़ के कारण वो हो गया है, टूट गया है, तो अगर तुम्हें जाना होगा दिल्ली तो तुम बोलोगे ओह शिट यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अगर तुम्हें नहीं जाना दिल्ली, तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है, तो तुम बोलोगे ओके ठीक है क्या करें। तो यही सेम चीज़ है, जो पाथ तुम्हें लाइफ में कभी लेना नहीं है उसके ऊपर स्ट्रेस क्यों करना है। अगर तुम्हें लेना है तो मुझे लगता नहीं तुम्हें लाइफ में तुम फेल हो जाओगे, क्योंकि जिसने बनना होता है डॉक्टर इंजीनियर वो तो होते ही पटाखू हैं, तो वो फेल होते नहीं, फेल होते हमारे जैसे हैं। अब अगर तुमने वो पाथ लेना नहीं है लाइफ में, कोई और चीज़ परफॉर्म करनी है, तो उस चीज़ का स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी बस भाई यही था मेरा मेन मकसद, यही था इस वीडियो को बनाने का कि तुम्हें एक वो मिले, मैं अपना एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर कर सकूं, तुम मेरा एक्सपीरियंस ले सको, एंड कोई बहुत स्ट्रेस में हो तो उसे रिलीफ मिले, सुन के थोड़ा बहुत होता है। तो भाई मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में। एंड जो लोग नए हैं चैनल पे उनको बता दूं कि वैसे हम रैंडम यूजुअली ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, तगड़ी वाली, नॉर्मल वाली नहीं करते, बहुत तगड़ी वाली करते हैं, ठीक है। तो अभी जाकर चेक करो हमारी बाकी सारी की सारी वीडियोस, और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। आई होप कि इस वीडियो ने तुम्हारी हेल्प करी होगी किसी ना किसी वे में। चलो।